श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी की जय श्री राम। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ दादी माँ के घरेलू रामबाण नुस्खे जो स्वास्थ्य के पत्ती हैं। ध्यान से सुनना। पहला अध्याय, धन को नहीं स्वास्थ्य को संभालिए। मानव प्रकृति की अनमोल कृति है। जड़ और चेतन सभी तत्व प्रकृति के साथ एकाकार होकर आनंद लेते हैं। प्रकृति के साथ मित्रता स्थापित करके ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सभ्यता की असत्य चादर ओढ़कर मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु प्रकृति ने जब देखा कि मनुष्य उसको चुनौती दे रहा है तो वह धीरे धीरे उससे रूठने लगी। किस प्रकार रूठी वो भी मैं सुनाऊंगी, एंड तक बने रहना। इसी समय वैज्ञानिक प्रकृति ने पशु पक्षियों और सुंदर फूलों से हमारा ध्यान दूसरी ओर लगाना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा शरीर भी प्रकृति की इस रुष्टता को स्वीकार नहीं कर पाया और हम तरह तरह के विकारों से घिर कर रोगी रहने लगे। हम भूल गए कि समय, ऋतु परिवर्तन, भोजन परिवर्तन, पर्यावरण आदि एकदम कदम पर हमारे साथ चलते हैं। इन्हीं की अवहेलना करके भला हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ चलकर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए सच्चा जीवन जीते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके विचार बड़े शुद्ध और जीवनो योगी होते थे। यह अटकटाई सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इस बात को ध्यान में रखकर वे सदा प्रसन्नचित रहते थे। दादी माँ कहती हैं, जीवन रथ का सारथी स्वास्थ्य है। पुरुष तो रथ पर चुपचाप बैठकर उसका कर्तव्य है स्वास्थ्य की ओर भरपूर ध्यान देते हुए कर्तव्य पथ की ओर बढ़ता रहे। उपरोक्त वाक्य में स्वास्थ्य के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ध्यान से सुनना। हम नित्य प्रति दादी माँ की बातों को मानकर चलना शुरू कर दे तो कभी हमें रोग नहीं छू सकता। स्वस्थ ग्रंथों में ठीक ही कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ना, नित्य क्रिया से परिवर्तन होकर प्रसन्न मन से पौष्टिक एवं सात्विक भोजन करो जो तन को लगे तथा मन को मधुर एवं स्वस्थ बनाए। रोगों का कारण गलत आहार विहार होता है। ध्यान से सुनना। हमारे शरीर एक यंत्र के समान है जो 5 तत्वों से इन 5 तत्वों के 5 सहयोगी हैं। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 सहयोगियों के 5 अन्य सहयोगी हैं। हाथ, पांव, मुख, गुदा और लिंग। इस तरह यह शरीर एक रहस्यमय यंत्र है। प्रत्येक मनुष्य की एक ही इच्छा रहती है कि वह निरोगी रहे, क्योंकि निरोगता के बिना जीवन पुराने यंत्र के समान हो जाता है। बिना स्वास्थ्य के न तो हम भगवान को याद कर सकते हैं और न ही दूसरों की सेवा कर सकते हैं। निरोगी व्यक्ति रूखा सूखा खाकर भी सुखी रह सकता है। यदि हम इस बारे में सोचें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गलत आहार विहार की रोगों की जड़ है। हम गलत सलाह भोजन करके पाचन शक्ति खराब करते रहते हैं।
भोजन के बाद हमारे पास आराम करने तथा भ्रमण करने के लिए समय भी नहीं है। ऐसी हालत में खाए हुए भोजन पेट में अटक कर विकार ही उत्पन्न करेगा। इसीलिए दादी माँ कहती है, बेटा, स्वास्थ्य का आधार वह कार्य नहीं है जो तुम कभी बाहर करते हो, बल्कि वे बातें हैं जिन्हें तुम आठों पहर करते रहते हो, परंतु हमारे पास इन बातों पर विचार करने का समय ही नहीं है। आजकल अधिकतर लोगों का खान पान ठीक नहीं है। जो भी अनाप शनाप मिला खा लेते हैं। कुछ लोगों के पास व्यायाम के लिए समय भी नहीं है, तो कुछ ठीक से स्नान तक नहीं कर पाते। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दिन रात धन कमाने में जुटे रहते हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। कई बार काम की अधिकता के कारण लोग मल मूत्र तक को रोक लेते हैं। ऐसी हालत में क्या हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। जीवन जीने के नियम सुनो। स्वस्थ रहने के लिए जीवन जीने के नियमों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन का सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ दें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सुबह की शुद्ध वायु हमारे शरीर को सहलाकर मजबूत बनाती है। दिन भर शरीर में चुस्ती फूर्ती रहती है, आलस्य नहीं आता। यहाँ पर दादी माँ की इस कहावत को भी न भूल लेना चाहिए। जो देर से छोड़े खाट उसका जीवन धोबी का घाट, जो जल्दी छोड़े खाट उसके ठाट ही ठाट। खाट यानी बिस्तर छोड़ने के बाद सोच दांत मंजन तेल मालिश व्यायाम स्नान भोजन विश्राम पढ़ाई शयन आदि की क्रिया समय पर तथा नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इन सब नियमों में निरोग रहने के रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन ये सारे कार्य ऋतु के अनुसार बदलते ही रहते हैं। जो लोग ऋतु बदलने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को नहीं बदलते, वे रोग के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जाड़े के सुखदायक दिन आ गया, लेकिन हम बर्फ का सेवन करते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते या दिन में खर्राटे लेकर सोते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। दादी माँ का कहना है, जब ऋतु बदले तो तन बदलो, कुछ स्वयं बदलो, कुछ मन को बदलो। सावधान रहना, ध्यान से सुनना। भोजन को लेकर विशेष सावधानी बरतें। प्रकृति और मौसम के विरुद्ध भोजन रोगों को जन्म देता है। भोजन सदैव पौष्टिक, ताजा, हल्का, सुपाच्य, रुचक, भूख से कम तथा नियम अनुसार होना चाहिए। हमारे पूर्वज सदैव समय से भोजन करते थे। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करते थे, उसके बाद काम धंधे में लगते थे। इससे भोजन शरीर के अंगों को स्वस्थ तथा सुडौल बनाता था। पेट दर्द, वायु विकार, एसिडिटी आदि की शिकायत नहीं रहती थी। भोजन शरीर में अमृत रस बनता था। रस के परिपाक से शुद्ध खून बनता था और खून अंग अंग को शक्ति
सिंदगन और सुस्ती से भर देता था। यही कारण था कि आजकल की तरह उस काल के लोगों को हर समय डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भोजन के बाद निंद्रा भी समय अनुसार होनी चाहिए। निंद्रा लेने के लिए ईश्वर ने रात बनाई है, अतः जहाँ तक हो सके हमें दिन में सोने से बचना चाहिए। दादी माँ का कहना है, यदि बालक हैं तो 10 घंटे, युवक हैं तो 8 घंटे और मुझ जैसी वृद्धा है वृद्ध है तो वह 6 घंटे सोना ठीक रहता है। जो स्त्री पुरुष जब चाहे सो जाते हैं या दिन में अधिक सो रहते हैं, वे रोग को स्वयं निमंत्रण देते हैं। इसी संदर्भ में यह जान लेना भी आवश्यक है कि शरीर के वेगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, जैसे सोच, छींक, भूख, पेशाब, हिचकी, प्यास, आंसू, लार आदि। इनको रोकने से शारीरिक अंगों के कार्यों में बहुत बाधा पड़ती है और बहुत से छोटे मोटे रोग होने की आशंका रहती है। अतः शंकाओं को समय पर ही निकाल देना हित में होता है। दादी माँ के स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? ध्यान से सुनना। दादी माँ के स्वास्थ्य का रहस्य है कि वे रोज मुंह अंधेरे उठ जाती थी। वे सबसे पहले नित्य क्रिया से निपटती थी, उसके बाद घर में झाड़ू बहा रूपी करती थी। इससे उनके शरीर का अंग अंग हरकत करता था। इसका नतीजा यह होता था कि भूले भटके यदि दादी माँ के शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाता था तो वह प्रकृति व्यायाम से अपने आप नष्ट हो जाता था। उस जमाने में दादी माँ को घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसीलिए उनके पास रोग के विषय में सोचने का वक्त ही नहीं होता था। बस जरा देर के लिए पीठ टिका ले, फिर दूसरे काम धाम में जुट गई। घर की सफाई के बाद भोजन बनाना, बच्चों को पालन पोषण करना, चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, मेहमानों को खिलाना पिलाना, मतलब यह काम भी दादी माँ को चारों ओर से काम घेर लेती थे। ये काम घेर लिया, शरीर को स्वस्थ रखते थे, तन मन को प्रसन्न रखते थे और दादी माँ को दिन भर स्वस्थ रखते थे। वे इधर उधर की बुराई या निंदा से भी बची रहती थी। वे न किसी की निंदा सुनती न करती थी। फलस्वरूप तन के साथ उनको मन भी स्वस्थ रहता था। इसीलिए शायद ही कभी उनको पेट दर्द, बुखार, पीठ या कंधों के दर्द की शिकायत रहती हो। यदि भूल भटके हुए कोई छोटा मोटा रोग हो भी गया तो उन्होंने अपने नुस्खों को काम में ले लिया। जुबान से किसी को हुआ तो अपने जुबान से बोल के नुस्खे बता देती थी दादी माँ और वो इंसान ठीक हो जाता था। और अगर दादी माँ को जुकाम हो गया तो तुलसी, काली मिर्च, अदरक और गुड़ का काढ़ा बनाकर वह पी लिया करती थी। शरीर में सर दर्द हो गया तो सरसों के तेल में जरा सी अजवाइन और रत्ती भरकर अफीम डालकर तेल गरम कर लिया, फिर उसे तेल को रगड़ रगड़ कर जो अंगों पर मला तो दर्द दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। चोट लग गई तो हल्दी और सरसों के तेल का काढ़ा
बांध लिया। घाव हो गया तो पीपल या एरंड के तेल पर तेल चुपड़ कर ऊंच दिखाकर घाव पर बांध लिया। ऐसे नुस्खे दादी माँ काम में लेती थी। फिर क्या करती थी, ध्यान से सुनना है। पेट में दर्द उठा तो गैस बन गई तो काला नमक, अजवाइन जरा और जीरा और हींग मिलाकर तंपी मार ली। फिर ऊपर से गुनगुना पानी तो पी ही लिया था तो पेट का दर्द छूमंतर हो गया। ये नुस्खा तो मैंने अपनाया है, ये तो रामबाण जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा पेट दर्द होता है तो मैं यही नुस्खा अपनाती हूँ और मेरा पेट दर्द ठीक हो जाता है। अब ध्यान से सुनना। आज भी गांव, कस्बों तथा शहरों के गरीब घरों में दादी माँ के बताए नुस्खे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ये नुस्खे एक तरफ तुरंत लाभ पहुंचा देते हैं तो दूसरी तरफ पैसों की बचत भी करा देते हैं। सचमुच ऐसे लोग स्वास्थ्य को अपना मित्र बना लेते हैं। जो शारीरिक श्रम करते हैं वे विकार रहित और निरोग जीवन जीते हैं और मस्त रहते हैं। दादी माँ का सेवा भाव। दादी माँ के मन में सेवा भाव की कूट कूट कर भरा था। आधी रात बीतने पर भी यदि पड़ोसन ने आवाज दी, दादी माँ मेरे बच्चे के पेट में दर्द उठ आया है, सुनते ही दादी माँ तुरंत चली गई। किसी ने तो कहा, दादी माँ मेरी बहू के पाँव में मोच आ गई है। दादी माँ तुरंत हल्दी और सरसों के तेल की मालिश के लिए तैयार करती। भले ही घर का काम पूरा न हो, दादू की फटकार खानी पड़ जाए, परंतु दादी माँ को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती थी। वे दूसरे की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से जुट जाती थी। उनके शरीर में आलस्य नाम की भी चीज नहीं होती थी। शायद इसका प्रमुख कारण उनका स्वस्थ शरीर ही था। इसी के अतिरिक्त घर बाहर सेवा के साथ साथ दादी माँ दान दक्षिणा, परंपरागत त्याग आदि भी की मिसाल भी पेश करती रहती थी। वे हर प्रकार के व्यसन से दूर रहती थी। यदि आस पास के पड़ोस के लोग बड़ी सिगरेट, हुक्का, अफीम, चूरस, भांग आदि का सेवन करते हुए पाए जाते थे तो वे उनको प्रताड़ित ही नहीं करती थी, वरन उनके व्यसनों को छुटकारा ही चैन से बसती थी। उन कार्यों के कारण सारा समाज उनकी प्रशंसा करता था, उनका भक्त हो चुका था। आज दादी माँ की तरह तरह समाज में बुरी आदतों को छोड़ने वाले स्वयं सेवकों की जरूरत है, ताकि समाज का वातावरण शुद्ध हो सके। चलते चलते हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखें। दादी माँ के स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने से बहुत कुछ मिल सकता है। जांको मारे चाहिए बिन लाठी बिन घाव, वांको यही सिखाए गुया पूरी खाओ। खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार, 100 पग चले खाए के जोय। ताको वेद न पूछे कोई, गरम नहाए ठंडा खाए, ओस बचा के सोवे। उसके घर के पिछवाड़े वेद बैठा रहोगे।